जगत भैया के बिना बर्थडे कैसे हो सकता है। जगत भैया का इंतजार था, खास कर किसको? भुट्टो रानी को। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, क्योंकि भुट्टो रानी बहुत रो रही थी, बहुत दुखी थी। क्यों? क्योंकि जगत भैया तो भुट्टो रानी का मनाया गया बर्थडे। सारे बार डांसर हुए इकट्ठा। भुट्टो रानी के ड्रेस को लेके काफी हुई ट्रोलिंग, लेकिन भुट्टो रानी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो गालियां सुनने के लिए हमेशा तैयार है। बस व्यूज आने चाहिए। और ये वाला फंडा जो है वो कहीं ना कहीं जगत भैया से इंस्पायर है, क्योंकि जगत भैया उनके दिमाग में ये चीजें भर दी हैं कि तुम जितनी ज्यादा गालियां खाओगी उतना ही ज्यादा फेमस होगी। और उसके बाद फेमस करने के लिए तो जगत भैया हैं ही। भुट्टो रानी के बर्थडे में कौन कौन से यूट्यूबर आए जिनको ये कह के बोला जा रहा था कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर। जी हाँ, मैं उन सारे बड़े यूट्यूबरों के बारे में आप लोगों से बात करूंगी। भुट्टो रानी को मिला गोल्ड गिफ्ट उनके पति की तरफ से, और भुट्टो रानी ने दिया अपने हस्बैंड को रिंग गोल्ड का विथ डायमंड गिफ्ट। क्योंकि अभी जब से जगत भैया अपनी पार्टी मतलब ऑर्गेनाइज किए थे, जो 5 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम, उसमें जगत भैया ने जगत भौजी को नकली डायमंड ज्वेलरी गिफ्ट की थी और जगत भाभी उनको गोल्ड की ज्वेलरी गिफ्ट किए थे, यानी गोल्ड का रिंग। तो चलिए विशेष बातें आगे करते हैं इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आज डिस्कस करूंगी और आप लोग को भी जानना चाहिए, क्योंकि भुट्टो रानी के बर्थडे में आए हैं जगत भैया, कांडी ब्लॉगर, छपड़ी ब्लॉगर। जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करी हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस वीडियो में ब्लॉगर प्रिया में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, जिस चीज का इंतजार था वो चीज खत्म हुआ। जिस चीज के बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि भुट्टो रानी का बर्थडे और जगत भैया ना आए, हो ही नहीं सकता है। और जो मैंने पहले बोला था कि जगत भैया एक प्लॉटिंग के तहत चल रहे हैं, सेम वैसा ही हुआ। आप लोग उनके वीडियोस देखिए। जगत भैया भागते दौड़ते गिरते पड़ते गए अपनी बहन के घर, क्योंकि उनकी भांजी को चोट लगा था। और भांजी को चोट लगा, भैया गए गिरते पड़ते दौड़ते, लेकिन जब सेकेंड डे ही भुट्टो रानी का जिस दिन बर्थडे था, जगत भैया रातों रात भागते हुए बेंगलोर से दिल्ली पहुंचे, और ये कह के कि भाई मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आप लोग को भी पता है कि जगत भैया, जगत भाभी और इस टाइप के जितने भी छपड़ी ब्लॉगर हैं, उनका एक ही काम है, मेसो का ऐड करना, लिंक पीपी करना, गंदगी यूट्यूब पे परोसना। बस इसके सिवा इनका कोई काम नहीं है। ये हमेशा दिन भर मेसो के कुर्ते, मेसो के कपड़े, मेसो के चड्डियां बेचते रहते हैं। इनके जितने भी लोग हैं जो इनको कमेंट सेक्शन में ये पूछते हैं कि इसका लिंक पीपी जो डालते हैं, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि कभी आप जिनको फॉलो करते हैं, जिनको आप अपना आइडियल मान रहे हैं, जिनके कहने पे कि ये मेशो का ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, जिसके आप लिंक मांगते हो, कभी आप लोग ये सोचे हो कि ये लोग अपने घर के एक फंक्शन में, अच्छे फंक्शन में, कभी वही चीज ये खुद पे अप्लाई क्यों नहीं करते हैं? ये 1 ग्राम ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी जिसको ये बोलते हैं, उसके ये ऐड करते हैं, प्रमोशन करते हैं, और खुद जब इनको किसी अपने फैमिली मेंबर को गिफ्ट देना होता है तो ये किसी अच्छे ज्वेलर्स जो कि 24 ग्राम एक्यूरेट गोल्ड देता है, जो कि एक ब्रांड है, उसके यहाँ से लेके आते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेशो के कपड़े आप मत खरीदें, चाहे या कोई भी चीज ये नहीं करें, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप लोगों को एक बार ये सोचना चाहिए कि जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, जिनके कहने पे ये पी और लिंक कर रहे हैं, क्या वो ये खुद ये कपड़े खुद पहनते हैं? मतलब ये खुद वो गोल्ड लेते हैं? तो भाई साहब, ये लोग ऐसे ऑडियंस को उल्लू बनाते हैं, सी बनाते हैं ऑडियंस का। लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ भुट्टो रानी के बर्थडे। भुट्टो रानी का बर्थडे था, भैया जी गिरते पड़ते भागते दौड़ते आते हैं। किसी वीडियो में भौजी कह रही थी कि हम नहीं आएंगे तुम्हारे बर्थडे में, हमारी ऑडियंस को पसंद नहीं है कि हम जाएं, तो हम नहीं आएंगे। भौजी, आपका औकात है कि आप नहीं आएंगी? हिम्मत है आपका कि भुट्टो रानी के बर्थडे में आप नहीं आए?
तो उस दिन ना भैया आपको शायद आपका औकात दिखा देंगे, जो कि 2 साल 2.5 साल पहले आपको जब जगत दीदी के कारण जो भैया आपको आपका औकात दिखाए हुए थे, सेम आपको वैसा ही औकात दिखा देंगे भैया। और भैया भुट्टो रानी के बर्थडे में नहीं आए, ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। तो बहुत वो दिन दूर नहीं है भौजी, जब आप खेत में लोटा लेके नहीं रोते हुए मिलेंगी, फिर से रोएंगी, फिर से गाइजों से आप गुहार लगाएंगी, गाइज मेरी मदद कीजिए गाइज, मेरा जो छपड़ी हस्बैंड है ना, इसका दिल फिर किसी और पे आ गया है गाइज, और वो कोई और नहीं होगा, वो भुट्टो रानी होंगी। वैसे अभी तो भौजी का तेवर बहुत एकदम चढ़ा चढ़ा दिखता है भाई, भौजी का एक अलग स्वैग दिखता है, सुखले फुटानी। भैया बेचारे वो तो अगर वो है तो वो स्वैग में रहते हैं, क्योंकि भाई अभी 8 लाख का एक गोल्ड का चैन खरीदे, जिसका प्रचार भैया हर जगह कर रहे हैं, हर जगह जहां भी जाते हैं अपने चैन को सट के बाहर रखते हैं, दिखावा करते हैं। लेकिन भौजी को देखिए, वो दिन भर मेसो के ऐड करती हैं, मेसो के ही कपड़े पहनती हैं बेचारी, और मेसो जब पार्टी में भी जाती हैं तो वहां भी मेसो का या तो फिर किसी का प्रमोशन वाले कपड़े ही पहनती हैं, चप्पल पहनती हैं, लगता है कि जैसे सड़क पे जो रोड साइड है नहीं बिकता है 100-150 का। भौजी अब आप बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं, बहुत पैसा कमाई हैं, 22,000 का मेकअप लगाती हैं, उसके हिसाब से थोड़ा अपना चप्पल भी बदल लीजिए भौजी, थोड़ा चप्पल भी किसी अच्छे ब्रांड का पहनिए, जब कि आप चले तो चट चट टक टक ना। तो भौजी आप अपने ना वो ठक्कर करने वाले जो ठक ठक करके जो आप चलती हैं, उस चप्पल को छोड़िए, मतलब सही बात है आप नहीं छोड़ सकती हैं। और एक बात और, मैं इसी वीडियो में उसको भी ऐड कर देती हूँ, जगत माता अप्सरा मॉम कि मैं वीडियो देख रही थी, जगत माता जो दिन भर ज्ञान बांटती हैं, बहुत संस्कार की बात करती हैं, उनके खुद के ऑडियंस उनको ये कमेंट कर रही थी कि आंटी आप समझाइए अपने बेटे को, बहू को, कि घर में रहे, अपने घर में रहे, बेबी प्लान करे, और क्या जरूरत है उसको भुट्टो के घर जाने का, भुट्टो से दूर रहे। आंटी जी बेचारी वो पहले ही बता दी है अपने ऑडियंस को कि हमारे बच्चे हमारे हाथ में नहीं है, हमारे काबू में नहीं है, उनको हम नहीं रोक सकते हैं, वो लोग अपने मन से रहते हैं। लेकिन फिर भी उनकी ऑडियंस उनसे ये पूछती है, ये कहती है। ऑडियंस को तो समझना चाहिए कि भाई ये बेचारी क्या ही कर सकती हैं, ये तो खुद अपने बेटे बहू के नाम से इनकी दाल रोटी चल रही है, इनका जो क्रीम पाउडर है उसके खर्चे इनके बेटे बहू के करतूत से ही तो आ रहे हैं। फिर अगर अपने बेटे बहू के अगेंस्ट जाएंगी तो कहां से आएगा ये क्रीम पाउडर। तो और जहां तक जो ऑडियंस ये कहती है कि इनको घर में रहना चाहिए, बेबी प्लान करना चाहिए, तो मैं उस ऑडियंस को यही कहना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि जगत भैया जगत भाभी अपने उस घर में, अंबाला वाले घर में रहेंगे ज्यादा दिनों तक ना? क्योंकि जगत भाभी अपने घर में रहती है तो उनका खर्चा होता है, वो 250 ग्राम बेसन मंगवाती हैं। जब वो खुद रहती है अंबाला वाले घर में तो उनके साथ तो 1-2 लोग तो रहेंगे, उनका कैमरामैन हो गया, हेलो भाभी तो बहुत मस्त लग रही, इतना घटिया वो लड़का बोलता है, वो बोलता है ना तो उसकी बातें आपके कानों में चुभेगी। पता नहीं कैसे भौजी टॉलरेट करती हैं भाई। वैसे भौजी उसको फुल इग्नोर करती हैं, लेकिन भौजी को भी तो अपना वीडियो बनवाना है, इसलिए भौजी उसकी सारी बकवास सुनती है। वो लड़का इतना घटिया है, पता नहीं क्या है, उसके पास दिमाग है नहीं है, पढ़ा लिखा है नहीं है। वो भुट्टो के घर जाता है, उसके मुंह के आगे कैमरा भिड़ा देगा, अरे भाभी आप बहुत अच्छा बनाती हैं, बहुत अच्छा गुजिया बनाती हैं, बहुत मस्त गुजिया बनाती हैं। बस उसका यही लगता है जैसे पूरे जीवन उसके माँ बाप अभी तक उसको कुछ अच्छा नहीं खिलाए पिलाए। एकदम लगता है कि जैसे भूखा टाइप का करता है, लगता है कि जैसे उसका जो होता है ना, उसकी माँ कभी उसको कुछ जीवन में खिलाई नहीं, उसकी माँ अच्छा शायद नहीं बनाती थी, यहीं आके उसको इन्हीं लोगों के हाथ से खा के संतुष्टि मिल रहा है। अगर भौजी हमको लगता है थोड़ा अच्छा चीज बनाए इतनी, तो शायद वो लड़का तो लगता है कि पूरा एकदम खाने पे ही वो टूटा हुआ रहता है। लेकिन वैसे भौजी के घर में ज्यादा खाना किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि भौजी सब 2 आलू में 10 आदमी को खिलाती हैं, 250 ग्राम बेसन मंगवाती हैं, जिसमें 4 दिन हलवा अपने पति को बना के देती हैं।
तो ये लड़का को लगता है ना मुझे कि इसी चीज के लिए सब पैसे मिलते हैं कि तुम जितना ज्यादा वस्त भाभी, वाओ भाभी, ऐसी भाभी, वैसी भाभी, यही बकवास करते रहो। तो खैर छोड़िए, उस बकवास को छोड़ते हैं, अभी जगत भैया पे आते हैं। जगत भैया अपने भुट्टो रानी के लिए बहुत सारा गिफ्ट लाए हैं। अब वो बहुत सारा क्या क्या लाए हैं ये तो आप लोगों को अभी नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा, क्योंकि अभी गिफ्ट की ओपनिंग नहीं हुई है। सिर्फ एक पायल जिसपे कि वो बॉक्स था एकदम दिल बना हुआ था, जगत भैया अपना दिल निकाल के दिए हैं भुट्टो रानी का। और पायल दिए हैं बहुत खूबसूरत सा। अब भुट्टो रानी को भैया पायल दिया, पायल पहना कैसे सकते थे, तो लबड़ी भौजी पायल पहना रही है। वैसे एक चीज दिखा उस पार्टी में कि लबड़ी भौजी खुश नहीं दिख रही थी, उनके चेहरे पे वो चमक नहीं था, बहुत एकदम उखड़ी उखड़ी टाइप से लग रही थी। या फिर भुट्टो रानी के घर में भी मैंने उनके बहुत ऐसे बिहेव देखे जो कि मतलब अच्छे नहीं लग रहे थे। लग रहा था कि भौजी एकदम किसी चीज से परेशान हो गई हैं, इरिटेट हो रही हैं, लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही, वैसी वाली फीलिंग्स आ रही थी। वैसे भौजी किसी साड़ी दुकान का प्रमोशन वाला साड़ी पहन के गई थी। उस पूरे पार्टी में सब वेस्टर्न पहन के आए थे, सब अच्छे कपड़े पहन के आए थे। भौजी वहां पे फुल काम वाली लग रही थी। और एकदम सोचिए, भैया 8-8 लाख का गोल्ड का इतना मोटा चैन दिखाते हैं और भौजी के गले में एक सिंपल सा भी गोल्ड का चैन नहीं होता है। भौजी इयररिंग्स जो पहनती हैं वो 50 रुपए वाला झुमके पहन के पूरा एयरपोर्ट पे इतना खर्चा करके आ जाती हैं। एयरपोर्ट फ्लाइट टू फ्लाइट आती जाती हैं, लेकिन एक गोल्ड का छोटा सा भी कान का नहीं पहनती है। भौजी दिन भर मेशो का ही पहन के घूमती है। तो भैया ना भौजी को मशीन बनाए हुए हैं, बस तुम आगे रहो, बस तुम मस्त लग रही हो, अच्छी लग रही हो, इसी पे तो सारे व्यू आ जाएंगे। और भौजी मुस्कुरा के 4 ठुमके लगा दें, बस व्यूज तो ऐसे ही आ जाएंगे। और जो लोग ये कहता है कि इसको घर में रहने बोलिए, बेबी प्लान करने बोलिए, तो भाई साहब मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये औरत घर में नहीं रह सकती है, इसको नाचने में मन लगता है। इसके लिए कोई बार आप लोग देख लीजिए जहाँ पे इसको नाइट का हर डे नाचने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि ये औरत जब अपने घर में आती है तो इस थकान होता है, इसको सर दर्द होता है। इसको ये दूसरे के घर में जाती है तो बहुत खुश दिखती है, लेकिन अपने घर में आते ही इसको थकान और सर दर्द होता है, क्योंकि ये काम करना नहीं चाहती है, ये काम चोर है। लेकिन हाँ, इस बार भुट्टो रानी के घर में भी भौजी उतनी खुश नहीं दिखी, क्योंकि भौजी को वहां भी काम करना पड़ा। भौजी से भुट्टो रानी ने बनवाए भुजिया, भौजी से भुट्टो रानी ने माड़ पसवाया, चावल बनवाया। शायद इस कारण से, क्योंकि भौजी को जहां कोई काम करने बोलता है ना, भौजी का मुंह जो है एकदम लोटा टाइप से हो जाता है। लेकिन जगत भैया कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि भाई भुट्टो तो उनकी वो है, ट्यों ट्यों। आप लोग को भी समझ में आ रहा है कि क्या है। तो जगत भाभी आप अपनी तैयारी कर लीजिए। जगत दीदी वाले समय में तो आप लोटा लेके खेत में रोई और पूरा ऑडियंस का सिंपैथी गेन की, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। और इस बार आपके पति वापस भी नहीं आएंगे। इस बार, क्योंकि कहा जाता है ना कि कभी किसी चीज को हम झूठ का हल्ला करते हैं ना कि आसमान गिरा, और जिस दिन आसमान गिरता है ना कोई हमें बचाने नहीं आता है, वही हाल आपका होने वाला है। वो दिन दूर नहीं है जब भुट्टो आपके पति को लेके फुर्र हो जाएगी और आप देखते रह जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे आज आप कुछ नहीं कर पा रही हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि भौजी का बिल्कुल मन नहीं होता है भुट्टो के घर जाने का। इवन भौजी खुद नहीं चाहती हैं कि वो उनको और उनके पति के बीच में तीसरा कोई आए, लेकिन भौजी कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि भाई वो कुछ कर ही नहीं सकती है। तो वो दिन अब दूर नहीं है जब भौजी फिर से रोएंगी, और शायद ऑडियंस को, पब्लिक को भी उस दिन का इंतजार है, क्योंकि जिस टाइप से जगत भैया गंदगी परोस रहे हैं और आते जाते हर स्टॉपेज उनका भुट्टो के घर ही हो रहा है, वो तो उसको देखते हुए ऑडियंस को समझ में आ रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब भुट्टो के प्यार में भैया आपको फिर से आईसीयू में दिखेंगे, फिर से भैया सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे, फिर से भैया प्यार में पागल हो जाएंगे। और उस दिन आपको सारे जानू सोना के
मैसेजेज आपको देखने मिलेंगे। तो ये था मेरा जगत भैया और जगत भाभी के लिए एक वीडियो। बाकी मैं बात करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे।